प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। देखो, कल सम स्पेशल इंटीग्रल हमने पढ़े थे, तो मेथड का नाम क्या था? 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन था, पहचानने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए हमने फ्लो चार्ट क्या चलाया था, बताओ। सबसे पहले क्या किया था हमने? पहली प्रोसीजर क्या थी हमारी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना, 1 होना। उसके बाद कौन सा फार्मूला निकालना? थर्ड टर्म कि जो आंसर आएगा वो कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और कहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो बी के बाजू में पॉजिटिव डालना है, अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो बी के बाजू में क्या डालना है, निगेटिव डालना है। समझ में आया ना आपको? तो इस तरीके से हमारा कल हुआ। आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये भी एग्जाम्पल उसी तरीके से है और थोड़ा सा हमें सब्स्टिट्यूशन मारना पड़ता है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री कूद जाता है लेकिन जाके 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म पर आ जाता है। ठीक है ना? तो क्या है ये वाला आज का लेक्चर? आज का लेक्चर है, हमें देखो इस तरीके से ए बी कॉस 2x प्लस सी साइन 2x, ये डबल एंगल का फॉर्मेट। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है 1/a प्लस बी साइन 2x, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है a प्लस बी कॉस 2x। इस तरीके से भी, ये तीनों भी तरीके से पूछा जा सकता है। पैटर्न समझ में आया? क्या है? डबल एंगल। ओके, अब डबल एंगल है तो भाई वहां पर तो हाफ एंगल अब मच करेगा ही, आएगा ही ना। तो ये पैटर्न इस तरीके से भी पूछा जाएगा, 1/a प्लस बी कॉस एक्स सी साइन एक्स, और इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी कॉस। ठीक है, पैटर्न समझ में आए? एग्जाम्पल पूछने के कि 1/ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल या डबल एंगल आपको दिख रहा है, कोई पावर दिख रहा है क्या? नहीं। इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। देखिए, इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। देखो, अगर डबल एंगल हो, डबल एंगल या सेपरेट करके बताओ, सेपरेट करके दो, अलग अलग तरीके से देखो। चलो डबल एंगल के बारे में बढ़ा देता हूँ। अगर डबल एंगल हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन 2x प्लस सी कॉस 2x, इस तरीके से डबल एंगल हो। ठीक है, बाकी के फॉर्मेट पीछे में लिख के दिए हुए, आप समझ लेना। इस समय पुट क्या करना पड़ता है हमें? देखो, पुट tan x इज इक्वल टू टी। क्या पुट करना पड़ता है? tan x इज इक्वल टू टी। तो tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और dt का dt बाय dx, तो dx को इधर ले लो, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। सेक स्क्वायर को इधर ले लो तो dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx इज इक्वल टू dt। सेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और dx बराबर कितना हुआ, dt अपॉन tan की वैल्यू कितनी है, t प्लस टी स्क्वायर। अगर डबल एंगल आ जाए तो dx की जगह ये लिखना है, ठीक है, और tan x बरोबर क्या रखना है, पुट t। तो हमें dx ये मिल गया, तो साइन और कॉस के जगह क्या करना है सर, बराबर है, साइन और कॉस की जगह हमें पुट करना है साइन 2x की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस 2x की जगह रखना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। याद हो गया? साइन की जगह ये पुट करना है, कॉस की जगह ये पुट करना है। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लो, इसको नीचे लिया। ठीक है,
कॉस की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन 2x की जगह 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मेशन ऑफ टेबल आपको स्टार्टिंग में लिख के दिया था, पता है ना, क्लास चालू हुए थे तब, उस समय ये लिख के दिया था। और पुट क्या करना है, tan x इज इक्वल टू टी, और डायरेक्ट ये लिखना है dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपको समझने के लिए बीच में का पार्ट मैंने लिखा, ठीक है ना। एग्जाम्पल करोगे तब क्या लिखोगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन 2x की जगह ये और cos 2x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है। पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, 1 अपॉन नीचे में क्वाड्रेटिक फॉर्म, कौन सा वाला, डबल एंगल हाफ एंगल, मग साइन कॉस एक्स या उसका डबल एंगल। समझ में आ गया पैटर्न, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। बाकी एग्जाम को सॉल्व करते समय वो किस पर चला जाता है, वो जाता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हाफ एंगल। अब हाफ एंगल के बारे में पहले ही बता दिया, पैटर्न कैसा होगा, आई इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये हो गया डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है, आ गया। या क्या पुट करना है, ध्यान दो, डबल एंगल में क्या पुट किया हमने, डबल एंगल में क्या पुट किया था, tan x, तो या पुट करना पड़ेगा हाफ एंगल है, इसलिए x/2 क्या होगा t, tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ये dt/dx, ये dx इधर लेके आ जाओ, ये सब कुछ इधर लेके जाओ, 2 उधर लेके जाओ, dx इज इक्वल टू 2 डिवीजन को इधर मल्टीप्लाई को आ जाएगा, और नीचे में आएगा sec स्क्वायर x/2, और sec स्क्वायर के जगह हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और tan की वैल्यू क्या रखी है हमने, t रखी है, ये हो गया dx। समझ में आया। अब साइन कॉस की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, साइन एक्स की जगह रखेंगे हम 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, सिर्फ हाफ एंगल में dx की वैल्यू क्या बन गई, 2dt, ऊपर 2 आ गया, नीचे में वैसे के वैसे। तो कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया क्या नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी रिपीट करवा देता हूँ। पैटर्न क्या है एक बार देख लो, पैटर्न क्या आएगा, इस तरीके से पैटर्न आएगा 1 अपॉन ए बी कॉस सी साइन 2x, या ए बी साइन 2x, या ए बी कॉस एक्स, इस तरीके से पैटर्न आएगा। डबल एंगल एंड हाफ एंगल हम बोल सकते हैं, ठीक है, हाफ एंगल बोल सकते हैं। तो डबल एंगल के लिए क्या पुट करना है, tan, तो dx क्या मिलेगा हमको, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन 2x की जगह क्या रखना है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos क्या होगा 1 माइनस 2x, ठीक है। तो देखो ये डबल एंगल समझ में आया, हाफ एंगल क्या है, हाफ एंगल ये, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज है क्या, नहीं, डबल एंगल में या 2 नहीं आता, हाफ एंगल में या क्या आता, 2 आता है। डबल एंगल में x/2 नहीं रखना पड़ता, tan में क्या रखना पड़ता है, सिर्फ x, हाफ एंगल में हाफ रखना पड़ता है। समझ में आया। तो एग्जाम्पल शुरू कर दूं, ओके चलो। तो हाफ एंगल डबल एंगल समझ में आया, चलो एग्जाम्पल करते हैं। तो डायलॉग तो चिपका दिया, एग्जाम्पल भी चिपका देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ध्यान दो। क्या पुट करेंगे हम लोग, बताओ, डबल एंगल है तो tan x, पुट tan x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, और dx बराबर क्या पुट करेंगे, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और उसके बाद क्या पुट करेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू, साइन है ना यहाँ, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। पूरा प्रोग्राम लग चुका है,
फिर अभी वैल्यू पुट कराना है, तो आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 3, साइन के जगह लिखेंगे 2t/1 + t², और dx की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, dx की जगह dt/1 + t²। अभी एलसीएम निकाल लो और डिनोमिनेटर कट कर दो, ये और इसके साथ कट हो जाएगा, तो 1/2 1 + t² -6t, और ये हो गया dt। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कटे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2t², और ये हो गया -6t dt। आ गया। तो यहाँ पर देखो, इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, ये हो गया 1/2t² -6t + 2 dt। क्या दिख रहा है आपको, सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, t² का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, क्योंकि 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है, t² का कोएफिशिएंट 1 होना, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो ये 1/2 कॉमन निकाल लिया, या क्या बचा, t² -3t + 1, और या क्या हो जाएगा, dt। कितना हो जाएगा, dt। ठीक है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, अरे फार्मूला कौन सा लगेगा, थर्ड टर्म बराबर क्या है फार्मूला, 1/2 × टी कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, टी क्या है बताओ, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया -3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 9/4। 9/4 हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पर करेंगे बताओ, क्या आएगा, देखो आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 निकालना है बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का कहाँ पर आएगा, t² -3t + 9/4 + 1 -9/4, और ये बन जाएगा dt यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया dt। अब आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, तो क्या होगा, 1/t, बताओ t माइनस, अरे स्क्वायर वाली वैल्यू आपको बताइए ना, ये यार लिखना है स्क्वायर, और 4 में से -5/4, ये बन गया dt। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t -3/2 का स्क्वायर, इसका रूट निकाल लो, तो √5/2 का स्क्वायर dt। रूट निकाल के क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, 1/x² -a², क्या है फार्मूला, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a x + a, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आप फार्मूला लगा दो, तो थोड़ा इसको है ना छोटा कर देता हूँ, या बाजू में लेके चला जाता हूँ, मतलब यहाँ बैठ जाएगा, तो ठीक है, इसको मिटा के ही बिठा देते हम लोग, या बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1/2a, मतलब √5/2 log ऑफ मॉड ऑफ t -3/2 -5/2 अपॉन t -3/2 प्लस √5/2, और ये क्या हो गया, प्लस c। तो ये 2 कट गया, तो 1/2 √5 log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पर देखो बेस सेम है, तो ये 2t अपॉन -3 √5, यहाँ पर होगा 2t -3 प्लस √5 प्लस c, और वो ऊपर वाला c है, और t की वैल्यू रिप्लेस मार दो, तो 1/2 √5 log ऑफ मॉड ऑफ 2 tan t के जगह रिप्लेस कर दो, √5 अपॉन 2 tan -3 प्लस √5 प्लस c। तो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया, कल के जैसा ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, नया सिर्फ इतना सा पार्ट है, यहाँ से तो पूरा पार्ट कल का ही हुआ। समझ में आया, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखो,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। क्या दिख रहा है बता, डबल क्या हाफ, हाफ, ठीक है। तो हाफ एंगल है तो पुट क्या करेंगे, tan x/2 इज इक्वल टू टी, और dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 + t², बराबर है। और ये हो गया ये ब्लॉक, dx बराबर रखना है, और साइन x बराबर क्या रखेंगे, 2t अपॉन 1 + t², और cos x बराबर क्या लेके रखेंगे, 1 - t² अपॉन 1 + t²। एक बात बताओ, हाफ एंगल में कॉस है आए या डबल में कॉस आए, वो आंसर बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन साइन जब तक आएगा तब तक आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। कॉस आ गया तो शॉर्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस है तो बड़ा ही बनेगा, साइन के जैसा ही, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ ताकि जगह बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन भी हल गया, दिखता है ना आप लोगों को, कैमरे में आ जाएगा ना, ठीक है, कैमरे में आता ही होगा, देखो आ रहा है ना कैमरे में, ठीक है। एग्जाम्पल तो आ गया, तो आगे चल के हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले पुट अप कर दो, आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 - 2 2t अपॉन 1 + t² और +5 1 - t² अपॉन 1 + t², ठीक है। और dx बराबर क्या आएगा, 2 dt अपॉन 1 + t², ठीक है। यहाँ पर 3 के बाजू में एलसीएम निकाल लो, 2 बाहर फेंक दो, 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है तो। और यहाँ पर क्या होगा, 3 × 1 + t², 2 से मल्टीप्लाई किया -4t, 5 से किया +5 -5t², और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक से। अब आगे चल के क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3, 3t² -4t +5 -5t, ठीक है। अब लाइक टर्म सॉल्व कर दो, उतना तो सॉल्व करते आता है ना, 1/, देखो 3 में से 3 + 5 8 हो गया, और -4t, और 3 ये 5 गया तो ये 2t², ये हो गया dt, क्या होगा dt। सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अरे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, 1/2 कॉमन निकाल लो, 2/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2t -t² dt, आ गया। 2 2 कट गया, 2 कट गया तो बचा क्या, 1/4 - 2t -t² dt, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक आ गए, आपका सही आया था इतना, क्या अलग आया था, किस किस का आया था इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, थर्ड टर्म लगाना है, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म बरोबर क्या होगा, 1/2 टी कोएफिशिएंट उसका होल स्क्वायर, 1/2 इंटू टी कोएफिशिएंट कितना है, -2, या -2 का स्क्वायर, 2 2 कट गया, -1 का स्क्वायर कितना आया, 1। यहाँ तक आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, 1 को प्लस और माइनस करना है, तो कर दो, 4 - 2t माइनस, यहाँ पर ही करना पड़ेगा ना प्लस, इसके बाजू में आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 + 1 -2t माइनस टी, सॉरी t² है, यहाँ पर आएगा t² -t² -1 dt, सही है। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/,
ये हो जाएगा 5, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये होगा dt। ये तो फार्मूला ही दिख रहा है, किसका दिख रहा है बताओ? इसका रूट निकाल के 5 का स्क्वायर कर दो, ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। ओके, तो हमें क्या मिला है यहाँ? आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया dt। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा फार्मूला लगेगा? या फार्मूला कौन सा लगेगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है फार्मूला? 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये फार्मूला लगेगा। चलो करो पुट, करो पुट, क्या होगा? 1 अपॉन 2a मतलब रूट ऑफ 5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए कितना है? रूट ऑफ 5 प्लस टी प्लस 1 और रूट ऑफ 5 माइनस टी प्लस 1, टी प्लस 1, ठीक है। और ये क्या आ गया? प्लस सी। अगले बार मुझे टी पुट मत करने देना, क्योंकि टी मेरा प्लस जैसे ही दिखता है, तो पहले बता देना सर यम, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 5 प्लस टी क्या है? tan x/2 प्लस 1 प्लस 1, क्या? रूट ऑफ 5 माइनस tan x/2, और ये क्या हो गया? माइनस 1 प्लस, ये हो गया सॉल्यूशन आपका। आ गया क्या इतना? आगे आपने किया ही नहीं, यहाँ तक पहुंचे हो क्या? ठीक है, आगे का मेन था, वही आना था, ठीक है। तो चलो, चलो ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं। आसान है प्रॉब्लम, देखो कैसा दिख रहा है, क्या पुट करूं बताओ? पुट पुट tan x/2 इज इक्वल टू ए, क्योंकि हाफ एंगल है, और dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी। और दोनों भी फ्रेंड आके बैठे हुए हैं, साइन भी और कॉस भी बैठे हुए हैं, तो दोनों को भी तो पुट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स बराबर कितना हुआ? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स बराबर कितना होगा? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी समझ में है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? वैल्यू पुट अप करो, चलो पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन क्या है? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस √3 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर क्या होगा? 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी है सब। ये सिर्फ कट जाएगा, 2 बाहर निकल के बाहर, ये 2 निकल के बाहर आया, 1 अपॉन, तो ये हुआ 2t माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा dt। अब अच्छे से रिटर्न कर देता हूँ, और बताओ ये वैलिड है क्या नहीं? ठीक है, ये वैलिड है क्या नहीं? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, √3 क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन निकाल, चलो बाबू, टी स्क्वायर प्लस 2/√3 टी माइनस 1, ये हो गया dt। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, अभी बताओ। थर्ड टर्म बोलते जाओ फटाफट फटाफट। 1/2 टी कोएफिशिएंट मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर, 2 गेट 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/3। क्या करना पड़ेगा? ऐड और माइनस करना पड़ेगा। कहाँ पर करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में 2/√3
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/√3 t माइनस क्या प्लस 1/3 -1 ये बन गया dt। तो I इज इक्वल टू 2/√3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या करूँ t, हाँ, प्लस 1/√3 का एलसीएम निकाला -4/3 निकलेगा, ये बन गया। और ये I इज इक्वल टू 2/√3 इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये 2/√3 का स्क्वायर बनेगा, ये हो गया डी। कौन सा फार्मूला लगेगा? x² माइनस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर का 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए x प्लस सी, ये फार्मूला या लिख के दिया है ऑनलाइन वालों। x बोले तो क्या है? ये है, और ये बोले तो ये है। तो चलो पुट कर देते हैं। क्या हुआ? I 2/√3 log 1/2a 1/2a 1/2a, ए कितना है? 2/√3 log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1/√3 माइनस 2/√3 अपॉन t प्लस 1/√3 प्लस 2/√3 प्लस। और ये देखो, ये पूरा का पूरा इसके साथ क्या हो रहा? कट। ये I 1/2 log, या एलसीएम निकाल लो तो ये देखो, ये तो 1 हो रहा माइनस, और एलसीएम √3t -1 अपॉन ये प्लस होगा और √3t प्लस 3 प्लस c। अब हमको क्या करना है? रिप्लेस मारना है। किसको? किसको रिप्लेस मारना है? t को। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख के देता हूँ, ठीक है? ये ब्लॉक में आपको आंसर लिख के देने वाला हूँ, समझ लेना आप लोग। ये देखो, यहाँ पर ये ब्लॉक में आंसर लिख के देने वाला हूँ। तो क्या होगा? I इज इक्वल टू, बताओ, 1/2 log मॉड ऑफ √3 tan x/2 -1 अपॉन √3 tan x/2 और प्लस 3 प्लस। तो समझ में आया आपको? कुछ प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं, ठीक है ना? तो ओके, यहाँ पर ये मेथड क्या हो गई आपकी? खत्म हो गई है, ठीक है? थैंक यू।